क्या ब्लैकपिंक की लीसा और जेनी के साथ पार्शियलिटी की जा रही है? क्या लीसा और जेनी को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? वेल दोस्तों, आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। अप्रैल 2025 का महीना था और कैलिफोर्निया के कोचेला फेस्टिवल अपनी रोशनी और सुरों से जगमगा रहा था। इस बार ब्लैकपिंक की दो मेंबर्स लीसा और जेनी अपने सोलो एक्ट्स के साथ मंच पर उतरी थीं और उनकी परफॉर्मेंस ने पूरे फेस्टिवल को एक नई रोशनी दी। लीसा ने अपने नए सोलो एल्बम ऑल्टर ईगो के साथ कोचेला के सहारा स्टेज पर धमाका किया। उनका परफॉर्मेंस एक विजुअल ट्रीट था। 5 अलग अलग कॉस्ट्यूम, डायनामिक कोरियोग्राफी और एक ऐसा स्टेज सेटअप जो किसी भी इंटरनेशनल पॉप स्टार को टक्कर दे सकता था। उनका हर गाना, हर मूव एक नई लीसा को दिखाता था। एक आर्टिस्ट जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। उनके परफॉर्मेंस के दौरान उनके व्हाइट लोटस को स्टार पैट्रिक भी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए, जो उनकी पॉपुलैरिटी और ग्लोबल रीच को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। वहीं पर 2 दिनों के बाद जेनी ने आउटडोर थिएटर स्टेज पर अपना सोलो एक्ट पेश किया, जहां उन्होंने अपनी न्यू एल्बम रूबी के गाने परफॉर्म किए। उनका परफॉर्मेंस एक इमोशनल जर्नी था, एक ऐसी कहानी जो उनके फैंस के दिलों को छू गई। उन्होंने अपने गाने डैम राइट के साथ कोलैबोरेशन करके तो सबको सरप्राइज ही कर दिया। हाँ, उनके परफॉर्मेंस के दौरान कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आए थे, जैसे कि माइक के इश्यूज, लेकिन उन्होंने अपने लाइव वोकल्स और स्टेज प्रेजेंस से सबको इम्प्रेस कर दिया। उनका जो काउबॉय इंस्पायर्ड आउटफिट था, साथ ही जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो तो सच में सबको याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, लीसा और जेनी के परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गए। कुछ फैंस ने कहा कि लीसा को ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिला है, जैसे कि बिगर स्टेज, बेटर विजुअल्स और ज्यादा प्रमोशंस। कुछ लोगों ने ये भी स्पेकुलेट किया है कि लीसा के ग्लोबल कनेक्शंस, जैसे कि उनका व्हाइट लोटस में रोल करना, उनके फेवर में काम आया। दूसरी तरफ जेनी के फैंस ने उनके रॉ टैलेंट और इमोशनल परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। जेनी के फैंस ने कहा कि उन्होंने बिना किसी फ्लैशी सेटअप के अपने वोकल्स और प्रेजेंस से सभी को जीत लिया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैंस का ये भी कहना है कि लीसा को उनके बॉयफ्रेंड फेडरिक की वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है, और वहीं पर जेनी बस अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं, और ये चीज काफी सारे फैंस ने नोटिस की है। लेकिन इन सभी के बीच में एक मोमेंट सबके दिल को छू गया, और वो था रोजे का लीसा और जेनी के परफॉर्मेंस के दौरान उनको सपोर्ट करना। उनका बैक स्टेज रीयूनियन, हग्स और कैंडिड मूवमेंट्स ने सबको याद दिला दिया कि ब्लैकपिंक की दोस्ती और बॉन्ड सबसे ऊपर है। लीसा और जेनी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर आर्टिस्ट का अपना सफर होता है। कभी कभी कंपैरिजंस और कंट्रोवर्सीज आती हैं, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने पैशन और हार्डवर्क से अपनी राह खुद बनाते हैं। हर स्टेज एक नई कहानी के लिए होता है। अपने सुरों से उस कहानी को लिखो ताकि दुनिया तुम्हारी धुन पर झूम सके।